नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूबी 24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज। फटाफट खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर आज के इतिहास पर। आज 29 मई है। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट पर जीत दर्ज की थी आज के ही दिन। जी हां, देश और दुनिया के इतिहास में 29 मई का दिन कई कारणों से खास है। दरअसल 29 मई 1953 के दिन दो लोगों ने वह कारनामा कर दिखाया था जो एक सपना ही बना हुआ था। एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने इस दिन बर्फ से ढकी ऊंची और दुर्गम चोटी एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। हिलेरी को इस सफलता के लिए ब्रिटेन की महारानी ने नाइट की उपाधि दी थी। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। आज संतनगर और गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 29 मई को संत कबीर नगर और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। सीएम का 4 बजे जीडीए कॉर्पोरेट पार्क में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री यहां राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के भवन रामगढ़ताल परियोजना क्षेत्र में शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा गीता प्रेस का भ्रमण करेंगे। 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर सीएम समीक्षा बैठक भी करेंगे। पूर्व पीएम की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, लोकप्रिय जननेता, सेवाव्रती, अन्नदाता, किसानों व वंचितों के समग्र उन्नयन हेतु आजीवन संघर्षरत रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। मायावती ने आज प्रदेश पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बसपा कार्यालय में सुबह 10 बजे से बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 2024 और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर देखी जा रही है बैठक। कर्नाटक सिद्धरामैया का पीएम मोदी पर पड़ा निशाना। सीएम बोम्मई बोले, मोदी से नेहरू की तुलना नहीं की जा सकती। असदुद्दीन ओवैसी बोले, क्या औरंगजेब ने भारत में बढ़ा दी है बेरोजगारी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, बीजेपी और आरएसएस लगातार झूठ फैलाते हैं। योगी सरकार का बड़ा आदेश, महिलाओं से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना मर्जी के नहीं करा सकते काम। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुलाया जा सकता और ना ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया है। सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि यह फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। वाराणसी आलमगिरी मस्जिद पहले था महादेव का मंदिर, सबूत चीख रहे हैं वाराणसी में आखिर कितने हैं ज्ञानवापी। काशी के आदि विश्वेश्वर मंदिर पर औरंगजेब के आक्रमण की कहानी की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने काशी में आदि विश्वेश्वर मंदिर के अलावा भी कई मंदिरों को तोड़ा था और उसके ऊपर मस्जिदों का निर्माण कराया था। हम आपको काशी के 3 ऐसी ही मस्जिदों की कहानी बताएंगे जहां पहले मंदिर था और अब मस्जिद है। हिंदू पक्षों के मुताबिक आलमगिरी मस्जिद पहले कृतिवासेश्वर मंदिर था, दरार मस्जिद पहले विंध्य माधव मंदिर था, लाट मस्जिद पहले लाट भैरव मंदिर था, लेकिन औरंगजेब ने इन तीनों मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदों का निर्माण करा दिया था। देश में बिजली संकट बरकरार, 7 साल बाद पहली बार कोयला इंपोर्ट करेगी कोल इंडिया। देश में पिछले कुछ समय से बिजली का संकट गहराता जा रहा है। वहीं इस बीच 7 साल बाद सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने कोयले का आयात करने का
फैसला लिया। इससे पहले साल 2015 में कोल इंडिया ने कोयले का आयात किया था। उस समय भी देश बिजली संकट का भारी सामना कर रहा था। फिलहाल देश पिछले 6 साल के सबसे खराब बिजली के संकट से जूझ रहा है। लगातार जारी है रूस और यूक्रेन युद्ध। रूस ने खतरनाक हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ध्वनि की गति से 9 गुना तेज है रफ्तार। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया। रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय में किया जब उसका यूक्रेन के साथ युद्ध जारी है। रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट बैरेंट सी में किया। यहाँ रूस ने अपने युद्धपोत एडमिरल गॉर्शकोव से इस मिसाइल का टेस्ट किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्वेज सागर के नौवीं फ्लीट के एडमिरल गॉर्शकोव ने बोर्ड सागर में जिरकॉन क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह जिरकॉन सीरीज के मिसाइल का ताजा परीक्षण है। यह मिसाइल अगले साल से सेवा में होगी। कैंस फिल्म फेस्टिवल 2022 सोनक सेन की ऑल दैट ब्रीज डॉक्यूमेंट्री को मिला था गोल्डन आई अवार्ड। येचुरी बोले भारत और जेएनयू के लिए गर्व की बात। फिल्म निर्माता सोनक सेन की ऑल दैट ब्रीज ने शनिवार को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए 2022 लॉयल डी और अवार्ड जीता। ऑल दैट ब्रीज दिल्ली के 2 भाइयों मोहम्मद सऊद और नदीम शहजाद के जीवन के बारे में है, जो घायल पक्षियों को विशेष रूप से काली चील का बचाव कर उनका इलाज करते हैं। साथ ही इसमें दिखाया गया कि कैसे पर्यावरण प्रदूषण चीलों को प्रभावित करता है, कैसे वो दिल्ली से अपनी दूरी बना रहे हैं। हाल ही में कांस में स्पेशल स्क्रीनिंग सेगमेंट में ऑल दैट ब्रीज प्रीमियर हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी बोले चुनाव के बाद एनसीपी ने शिवसेना से किया निकाह। इसमें दूल्हा कौन मुझे नहीं पता। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर बीजेपी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इनके लिए टोपी और मीनार खतरा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने कहा कि इंडिया में चारों जगहों से लोग आए थे, लेकिन बीजेपी सिर्फ मुगलों के पीछे पड़ी रहती है। भारत और बांग्लादेश के बीच आज पटरी पर दौड़ेगी पैसेंजर ट्रेन। कोरोना के चलते 2 साल से लगी थी रोक। कोविड महामारी के कारण 2 साल से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद भारत बांग्लादेश यात्री ट्रेन सेवाएं रविवार से फिर बहाल होने वाली हैं। अभी तक दोनों देशों ने कोविड-19 महामारी के चलते रेलवे सेवाएं निलंबित कर रखी थी। भारतीय रेलवे के सूत्रों के मुताबिक कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस 29 मई और ढाका कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस 30 मई से चलना शुरू कर देगी। पीएम मोदी आज फिर करेंगे मन की बात। जाने कहां देखें और सुने लाइव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे मन की बात करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार एवं सुझाव भी साझा कर सकते हैं। पीएम मोदी उनमें से कुछ चयनित विचारों एवं सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। पीछे से उसे जबरन पकड़ लिया। जेएनयू में एआईएसए कार्यकर्ता पर लगा महिला यौन शोषण का आरोप। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। एक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। कंसर्न वीमेन ऑफ जेएनयू ने एक बयान में कहा, आरोपी ने पीड़िता को उसकी मर्जी के अनुरूप से छुआ और पीछे से जबरन पकड़ लिया। पीड़िता को उसके सहपाठियों के माध्यम से उसे बदनाम करने तथा उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की साजिशों के बारे में भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बसपा कार्यालय में आज 10 बजे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। मायावती करेंगी अध्यक्षता।
देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण के 2828 नए केस आए सामने, 14 की मौत, एक्टिव केस 17,087 हुए। जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन का आज आखिरी दिन, मथुरा कुतुब मीनार जैसे मुद्दे पर होगी आज चर्चा। गुजरात में AIMIM चीफ असुमुद्दीन ओवैसी आज शाम 7 बजे जूनागढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। पुणे के ग्रामीण इलाकों में अपराध रोकने के लिए 200 लोगों को किया जाएगा तलीपार। केरल भाजपा सांसद KJ अल्फोंस ने प्रदेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर जताई भारी चिंता। चेन्नई में इस साल 2 और वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएंगी, जिसके बाद लगातार ट्रैक पर दौड़ती नजर आएंगी वंदे भारत ट्रेन। हरियाणा में आज मेगा रैली, केजरीवाल, खट्टर और हुड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्वोत्तर ब्राजील में भूस्खलन और बाढ़ से 31 की मौत, लगातार जारी है भूस्खलन और बारिश। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते आएगा भारत, पानी के मुद्दे सुलझाने पर होगी चर्चा। AISM मेंबर और JNU कैंपस में महिला के यौन शोषण का लगा आरोप। पानी के मुद्दों पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएगा पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल। बीजेपी संघ ने देश में झूठ फैलाया, मुसलमानों की मौत का आखिर कौन है जिम्मेदार, बोले असदुद्दीन ओवैसी। शिमला में प्रधानमंत्री की शिमला रैली के लिए भाजपा ने शुरू किया घर घर निमंत्रण अभियान। कुरुक्षेत्र में आज केजरीवाल की रैली, पहले आंधी से तंबू उखड़े, चारों तरफ आंधी से मचा आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। दिल्ली में गूगल पर नौकरी सर्च कर इंटरव्यू के लिए पहुंची महिला से हुआ दुष्कर्म। हरियाणा आज बनेगा सियासत का अखाड़ा, अरविंद केजरीवाल, खट्टर और हुड्डा एक साथ करेंगे रैली।